हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जैन चैन एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 457 आईटीआर पेज नंबर 526 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर गुजरात हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मार्च 2023 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 148 के जो नोटिस को लेकर के डिस्प्यूट है, असेसमेंट ईयर 13, 14 और 14, 15 को लेकर के उसके ऊपर इलैबोरेट डिस्कशन हुआ और एसएससी के फेवर में डिसीजन रहा। लेकिन इस केस को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह केस जब डिसाइड हुआ 31 मार्च 2023 को, तो इसके सही 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सेम मैटर के अंदर इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। लेकिन इस केस को जो डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि जो सेक्शन 148 और 149 और जो सुप्रीम कोर्ट का सेलिब्रेटेड जजमेंट है आशीष अग्रवाल, उस सारे चीज को समझने के लिए ये केस जो है वो एक तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ। फ्रेंड्स, यदि हम असेसमेंट ईयर 13-14 को देखें और उसमें 6 साल जोड़ें तो उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाती है और असेसमेंट ईयर 14-15 की 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाती है। यदि पुरानी रिजीम के हिसाब से देखा जाए तो दोनों साल के नोटिसेस 31 मार्च 2021 के बाद इशू नहीं किए जा सकते थे, लेकिन टोला प्रोविजन ने जो डेट थी उसको बढ़ा करके 30 जून 2021 कर दिया था। तो सारा का सारा जो डिस्प्यूट था वो उन नोटिस को लेकर के था जो कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक इशू किए गए। इस केस के अंदर गुजरात हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब आशीष अग्रवाल का केस आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो एसएससी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो के मुताबिक जो डिफेंसेस अवेलेबल हैं वो हमेशा रहेंगे। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो ये कहता है कि यदि पुराने एक्ट के अंदर कोई नोटिस 31 मार्च 2021 के बाद इशू नहीं हो सकता था तो वो नए एक्ट के अंदर भी नहीं हो सकता। आशीष अग्रवाल वाले केस में यह कहा गया था कि जो नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में इशू हुए और जो नए रिजीम के अंदर इशू हो गए, कहने का मतलब यह है कि जो नोटिस सेक्शन 148A क्लॉज बी के रूप में आने चाहिए थे और जो सेक्शन 148 के रूप में आए, तो उन नोटिस को भी सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस माना जाए। लेकिन इस केस के अंदर जो रिट पिटीशंस थी उनके अंदर एसएससी की दलील ये थी कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का जो प्रोविजो है उसका बेनिफिट एसएससी को मिलना चाहिए। असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर यदि 6 साल जोड़ें तो 31 मार्च 2020 खत्म की डेट पर खत्म हो जाता है और असेसमेंट ईयर 14-15 को देखें तो वो 31 मार्च 2021 पर खत्म हो जाता है। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो के मुताबिक, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन आशीष अग्रवाल वाले केस में एक ये कहा था कि एसएससी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के प्रोविजो का बेनिफिट मिलेगा, तो उस केस में ये इन दोनों साल के नोटिसेस डिपार्टमेंट आशीष अग्रवाल वाले केस के मुताबिक भी इशू नहीं कर सकता, ये एसएससी का कहना था। गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो ये कहता है कि असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के नोटिस 31 मार्च 2021 के बाद इशू नहीं किए जा सकते, तो कोई भी प्रोविजन जो टोला के प्रोविजन है वो भी उन नोटिस की डेट को बढ़ाने में डिपार्टमेंट की मदद नहीं करेंगे। टोला ने यह कहा था कि जो नोटिस की जो टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी। तो डिपार्टमेंट का यह कहना था कि क्योंकि टोला ने जो 31 मार्च 2021 को जिनकी डेट खत्म हो रही है वो बढ़कर के 31 मार्च 2021 हो गए हैं, इसलिए वो नोटिस अलाइव हो जाते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि टोला जो है वो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1
के प्रोविजो को ओवरराइड नहीं करता और इसलिए उन नोटिसेस को क्वेश किया। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का सहारा लिया, जो कि 7 फरवरी 2023 को डिसाइड हुआ था। और गुजरात हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट राजीव बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 22 फरवरी 2023 को डिसाइड हुआ था, उसको इसका बेस माना। लेकिन फ्रेंड्स, ऑल्दो दिस जजमेंट इज इन फेवर ऑफ द असेसी, लेकिन सेम लाइंस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सलील गुलाटी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस को, जो कि 455 ITR पेज नंबर 29 पर रिपोर्ट हुआ था और जिस केस का जजमेंट 11 अप्रैल 2023 को आया था, उसने इस कंसेप्ट को ओवररूल कर दिया। कहने का मतलब यह है, ना तो प्रेजेंट केस, ना ही किनारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का केस, जो कि गुजरात हाईकोर्ट का ही है, और ना ही राजीव बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस असेसी के लिए अब फेवरेबल है असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सलील गुलाटी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में, जो कि 11 अप्रैल 2023 को डिसाइड हुआ, असेसमेंट ईयर 13-14 के नोटिस को वैलिड कर दिया, जो कि 50 लाख या उससे ज्यादा है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जैन चैन एंड अनदर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और यह केस 457 ITR पेज नंबर 526 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।